अधर अरुणारे नासाधिरक को बरन पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोत रे बोला। चिक्कन कच कुंचित कभुआरे बहु प्रकार रचि मातु सवारे। तीत झगुलिया तनु पहिराई जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा सो जानहि सपने मुझे देखा। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोसीत। दंपति परम प्रेम बस करसि सुचरित पुनीत। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। एहि विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर पूरी कवन सकहि भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे। त्रिकुटी विलास नचावई ताहि अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काहि। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करि हहि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लयु छंद कबहु कहल रावे कबहु पालने खाली झुलावे। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। प्रेम मगन कौसल्या निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। अर्थात उनके नील कमल और गंभीर यानी जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल यानी कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नूपुर यानी पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं यानी त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण यानी भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं और लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना ही मुझे बहुत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं।
इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।